Yes. So, good morning children. Welcome to Chemistry Point, and in this video, today we will discuss the second part of solution chapter. ये वो पार्ट है, ये वो टॉपिक है जिस टॉपिक में सबसे ज़्यादा बच्चों का कॉन्फिडेंस लूज रहता है. बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि आप इस वीडियो के थ्रू जब जाएंगे तो आप इजीली सारे के सारे न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे तरीके से निकाल पाओगे. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट. मैं स्टार्ट करती हूँ आपका. फर्स्ट ऑफ ऑल, डिफाइन द कॉलिगेटिव टर्म्स एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. व्हाट आर द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज? सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, उसको हम स्टडी करेंगे. अगर हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को स्टडी करें तो सबसे पहले हम देखेंगे जस्ट सी द कंटेनर. इन दिस कंटेनर इफ सपोज हमने यहाँ पर वाटर फिल कर दिया, ठीक है, बहुत बढ़िया. वाटर ले लिया. वाटर लेने के बाद हमने इसके कुछ पॉइंट्स जैसे कि वेपर प्रेशर, जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट, जैसे कि फ्रीजिंग पॉइंट, इनको स्टडी किया. जब इनको स्टडी किया तो हमने ये देखा कि ऑन द प्योर वाटर, जब ये सॉल्वेंट कंडीशन में था, प्योर फॉर्म में था, तो इसका वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट बिल्कुल डिफरेंट था. लेकिन जैसे ही हमने कोई इसमें सॉल्ट ऐड किया या कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट इसमें ऐड किया, तो हमने देखा ग्रेजुअली इसका वेपर प्रेशर कैसा होता है, डिक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, इंक्रीज, एंड फ्रीजिंग पॉइंट कैसा होता है, डिक्रीज. इस चीज को देखते हुए ये दिमाग में आया, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स अपॉन, जो कि डिपेंड करती है किसके ऊपर, अमाउंट के ऊपर, अमाउंट ऑफ solute present in the solution. Present in the solution. सिंपल सी बात है. वो प्रॉपर्टी जो डिपेंड करती है अमाउंट के ऊपर, उनको हम बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जिसके अंदर आप पढ़ोगे सबसे पहला RLVP, relative lowering of vapor pressure. Number 2, elevation in the boiling point. Number 3, depression in the freezing point. Number 4, osmotic pressure pi से इसको डिनोट करते हैं. बच्चों के अंदर एक बहुत बड़ा डाउट रहता है. मैं इस वीडियो के थ्रू, इस माध्यम से मैं ये भी क्लियर करना चाहूंगी, बच्चों बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है. ऑन एडिशन ऑफ द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करने के बाद उसके बॉइलिंग पॉइंट पर जो इंक्रीजमेंट होता है, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट आपका इंक्रीज होता है, उसे हम उसको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं. दैट मीन्स जो आपका एलिवेशन इन दी बॉइलिंग पॉइंट है, इट विल कंसीडर, ये जो आपका एलिवेशन प्रॉपर्टी होती है, इट विल कंसीडर टू बी अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, बट बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है. नाउ कम टू द नेक्स्ट. अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, और नेक्स्ट टॉपिक पर दिखेंगे आपका नेक्स्ट स्लाइड में डेफिनेशन दी हुई है, जो मैंने अभी आपको समझाया. पूरी थ्योरेटिकल डेफिनेशन इजीली आप इस वीडियो के थ्रू जाकर पूरी डेफिनेशन प्रिपेयर कर सकते हो. प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स irrespective of their nature, relative the total number of particles present in the solution are called colligative properties. ठीक है, that means irrespective of their nature का मतलब होता है उसके साइज और उसके शेप पर डिपेंड नहीं करेगा, उसके नेचर पर डिपेंड करेगा, उसे हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलेंगे. व्हाट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन? व्हाट आर द आइसोटोनिक? सबसे पहले हमको पता होना चाहिए आइसोटोनिक वर्ड. आइसोटोनिक का मतलब होता है, कहीं भी आप सुनोगे आइसोटोनिक का मीनिंग होता है सेम. सेम चीज को बोलते हैं आप आइसोटोनिक. भाई आइसोटोनिक का मतलब होता है आपका सेम, कुछ ना कुछ सेम होगा, और आइसोटोनिक में हमारा होता है सेम पाई. दो सॉल्यूशन रहेंगे, मान लिया सॉल्यूशन पाई 1, दिस इज पाई 2.
तो पाई 1 पाई 2 का ऑस्मोटिक प्रेशर ये आपका सेम रहता है, ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसे आप बोलते हो आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ये आपके रहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। नाउ आइसोटोनिक के बाद मैं अब आपको उसकी डेफिनेशन दिखाती हूँ कि व्हाट आर द आइसोटोनिक। जस्ट सी द नेक्स्ट स्लाइड। The solution having the same osmotic pressure at a given temperature are called isotonic solution। मुझे लगता है बहुत अच्छे तरीके से ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, समझ में भी आ गया होगा कि किस तरीके से आइसोटोनिक को हम रिप्रेजेंट करेंगे। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म मोलर एलिवेशन कांस्टेंट दैट इज Kb। अगर Kb की डेफिनेशन आपसे पूछी जाती है, जो कि 2-3 बार एग्जाम में पूछी गई है definition, so you should know the proper definition. Molar elevation constant may be defined as the elevation in the boiling point when the molarity of the solution is unity 1 mole of the solute। What is unity? Molarity is of a solution is unity। तो मैंने यहाँ ब्रैकेट में unity को भी एक्सप्लेन किया है, तो आपको ये unity भी समझ में आना चाहिए। 1 mole of solute is dissolved in 1 kg of solvent is known as unity। The unit of kBr therefore कहलाता है आपका डिग्री of divide by molarity, that is K divide by M, डिग्री C divide by M, kg molarity। ये इसकी यूनिट है, आपको उसकी यूनिट याद होनी चाहिए। kg मोल इनवर्स बहुत पॉपुलर इसकी यूनिट है और बहुत पूछी जाती है, तो आई थिंक Kb क्लियर हो गया होगा आपको। डिफाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर। व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर? ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है वो भी हम देख लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब अगर आपको हम डिफाइन करना सिखाएं, तो अगर आप देखेंगे ये कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर में एक सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट ले लिया, इसके यहाँ पर सॉल्वेंट है, हमने इसमें कोई चीज ऐड करी, कोई भी ऐसे मान लिए मैंने इसमें किशमिश का टुकड़ा डाल दिया, तो आपको पता है जो साइज होगा ना उसका वो इंक्रीज होके इतना बड़ा होने वाला है। कैसे साइज इंक्रीज हो गया? ये साइज कैसे इंक्रीज हुआ अब मैं बताती हूँ। ये साइज इंक्रीज हुआ क्योंकि इसके अंदर एक प्रोसेस होती है, वो काम करी, और वो प्रोसेस होती है ऑस्मोसिस। बाहर था सॉल्वेंट मतलब वाटर, जिसका कॉन्सेंट्रेशन था लो, लेस कॉन्सेंट्रेशन। अंदर जो इसमें आपने किशमिश को ऐड किया था, इसका कॉन्सेंट्रेशन जो था ये था आपका मोर। और इसकी जो लेयर थी, मैं यहाँ पर आपको कलर चेंज करके दिखाऊंगी लेयर को। जो इसकी ये लेयर थी ना, ये वाली, दिस लेयर विल एक्ट एज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह काम करने के बाद वाटर का फ्लो कहाँ होगा? अंदर, क्योंकि हमेशा ऑस्मोसिस की प्रोसेस में जो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट होता है वो होता है लेस कॉन्सेंट्रेशन टू मोर कॉन्सेंट्रेशन। सो यू शुड नो द ऑस्मोसिस प्रोसेस। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में भी आया होगा आप लोगों को कि किस तरीके से आप ऑस्मोसिस को लर्न करके रख सकते हैं, है ना जी। तो ये हो गया आपका ऑस्मोसिस। अब आपकी इसकी प्रॉपर डेफिनेशन भी देख लेते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर इज एन exert pressure which is applied on the surface of the just prevent the flow of solvent into the solution through a semi permeable membrane। जो अभी मैंने एक कंटेनर बनाया था, अगर आपको याद हो, उस कंटेनर में जो प्रोसेस चल रही थी, उस प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए ऊपर से जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाएगा, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। एकदम क्लियर है? अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट, बढ़िया तरीके से। तो ये आपका हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर। नाउ अब हमारे कुछ न्यूमेरिकल की बारी आ जाती है, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, तो न्यूमेरिकल तो हम डिस्कस कर ही सकते हैं, अच्छे तरीके से लगा सकते हैं। और आप न्यूमेरिकल लगाएंगे भी, मेरे साथ ही लगाएंगे, हम आपको न्यूमेरिकल लगा के दिखाते हैं। देखिए, पहले न्यूमेरिकल को रीड करते हैं कि न्यूमेरिकल में एग्जैक्टली बता क्या रहा है। न्यूमेरिकल में आपको एग्जैक्टली बहुत अच्छे तरीके से
उसमें इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। कैलकुलेट द मास ऑफ कंपाउंड whose molar mass 256 gram mole inverse to be dissolved in 75 gram of benzene to lower its freezing point by 0.48 केल्विन। आपको मास निकालना है, बहुत इजी न्यूमेरिकल है, सिंपल सी बात है। पहले न्यूमेरिकल को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि अपने पास सॉल्यूशन है, काय का सॉल्यूशन है हमारे पास, एक सॉल्यूशन है जिसमें 75 ग्राम C6H6 बेंजीन जो है वो हमने डिसॉल्व किया हुआ है। अमाउंट कैलकुलेट द मास ऑफ कंपाउंड, मतलब कितना मास, इसमें कितना W मतलब सॉल्यूट का मास आपको निकालना है, जबकि आपने 75 ग्राम इसमें डिसॉल्व कर दिया के अंदर डिसॉल्व किया होगा, जिसका मोलर मास गिवन है बेटा 256। साथ ही में इसका KFV गिवन है 5.12 kg मोल इनवर्स, अभी मैंने आपको यूनिट याद करवाई थी, और इसका डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट मतलब डेल्टा TF गिवन है 0.48 केल्विन। तो आप याद कीजिए, मैंने आपको एक फॉर्मूला याद करवाया था, मोलिकुलर मास इक्वल्स टू W into 1000 into KF डिवाइड बाय कैपिटल W into डेल्टा TF। वैल्यू पुट कर दीजिए, बहुत इजी। W कितना आपको निकालना है, यहां रख देंगे 1000, यहां रख देंगे 5.12, डिवाइड कर देंगे। इसको डिवाइड करने के लिए मैं थोड़ा सा इरेजर का इस्तेमाल कर लेती हूँ। जैसे न्यूमेरिकल तो मैंने समझा दिया, अब डायरेक्ट यहाँ पर मैं वैल्यू पुट करके समझाती हूँ। 1000 इंटू स्मॉल w इंटू KF डिवाइड बाय कैपिटल W इंटू डेल्टा TF। ये 256 रख दीजिए, ये 1000 रख दीजिए, ये हमको निकालना है, ये 5.12 रख दीजिए, और यहाँ पर W कितने में डिसॉल्व है, 75 ग्राम में डिसॉल्व है, और यहाँ रख दीजिए कितना डिप्रेस हुआ 48। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आप इजीली यू आर एबल टू कैलकुलेट द W, तो आपका आंसर आ जाएगा। इजी न्यूमेरिकल, कोई टफ वाली बात नहीं है, इजीली हम समझ सकते हैं न्यूमेरिकल को। जरा नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। एक और न्यूमेरिकल एक मैंने भी करके दिखाया है कि यहाँ पर पूरा इलेबोरेशन के साथ इसी न्यूमेरिकल को हमने बताया है कैसे। सही, जस्ट सी, ये फॉर्मूला है, आपको ऊपर लिखा था मैंने फॉर्मूला, ये फॉर्मूले में W हमको निकालना है। आपने डेल्टा TF की वैल्यू रखी, मास रखा, कैपिटल W रखा, मॉलिक्यूलर मास KB रख KF रखा, और 1000, तो वहां निकल के आ गया। कोई दिक्कत लगी आपको, है ना? नहीं लगी, इजीली हमारा